नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और अभी हम कुछ टाइम से अकाउंटिंग के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं जो बेसिक टॉपिक्स है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग का बेस है सेल्स, परचेज, आपकी लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट, इन सब के बारे में, इनकम, एक्सपेंस, इन सब पॉइंट्स के ऊपर हमने, इन टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियो बनाई। तो आइए आज एक और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हम बात करने वाले हैं डेटर एंड क्रेडिटर। अब देखिए, बिजनेस आप कर रहे हैं तो हर बिजनेस में डेटर क्रेडिटर्स जरूर आपको देखने को मिलेगा। डेटर्स क्रेडिटर आपको हर जगह आपकी बुक्स में देखने को मिलेगा। अब भाई ऐसा क्यों होता है कि डेटर क्रेडिटर्स बुक्स में आते ही आते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब डेटर्स और क्रेडिटर्स क्यों बुक्स के अंदर होते हैं। रीज़न उसका क्या है? देखिए, जब आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर आप उधार भी लेते हैं, उधार सेल भी करते हैं, उधार परचेज भी करते हैं। आप समझ रहे हैं बात? उधारी पे सेल्स भी करते हैं और आप परचेज भी करते हैं, है ना? तो कोई भी ऐसी चीज़ बिजनेस में सेल्स एंड परचेज, ठीक है, कोई भी सेल्स ऐसी परचेज है जो भी आप उधारी में कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात? क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल, आप समझ गए? तो उस केस में उसकी वजह से डेटर्स और क्रेडिटर्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आते हैं, हमारे बिजनेस में आते हैं। अब भाई डेटर्स होते कौन है और क्रेडिटर्स होते कौन है? हम किसको हम डेटर्स बोलते हैं, किसको हम क्रेडिटर बोलते हैं? तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि जो डेटर्स और क्रेडिटर्स हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि बिजनेस के लिए वो क्या है। आप समझ रहे हैं बात? उसके लिए हम क्या है, वो बात की बात है। अभी हम अपनी बात कर रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है, हम अपने बिजनेस को देखते हुए पहचानेंगे कि वो सामने वाला हमारे लिए क्या है, कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेटर बन रहा है हमारे लिए, क्रेडिटर बन रहा है हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको, अदर पॉइंट से नहीं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि डेटर्स कौन है और क्रेडिटर्स कौन है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है डेटर्स, ठीक है। अब डेटर्स होते कौन है? आइए सबसे पहले यहाँ पे बुक्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु owes amount to the enterprise against credit sale, against credit sale of goods or service rendered, goods and सर्विस। क्या बात कर रहा है? गुड्स एंड सर्विस, क्रेडिट सेल। देखिए, डेटर क्रेडिटर्स किस केस में बनेगा? जब हम उसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं। आप समझे बात? हम जब डेटर क्रेडिटर बनाएंगे, हमारे लिए डेटर कब बनेगा? मान लीजिए किसी से हमने कोई सामान परचेज किया और हमने उसको हाथ के हाथ कैश पे कर दिया, तो उससे हमारा कोई रिलेशन फिर रहा ही नहीं। अब जब हमने उससे सामान खरीदा, हमने उसको कैश पे कर दिया, ना उससे मेरे का कोई मतलब, ना मेरे को उससे कोई मतलब। बट मतलब कब बनता है? जब हम उसको उधार देंगे, जब हम उसको उधार सेल कर रहे हैं या उधार परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो फिर हमें उससे मतलब है ना। तो फिर हम अपनी बुक्स में उसको एक नाम दे देते हैं, एक पूरे, क्योंकि हर एक पर्सन से उधार खरीदे, मतलब मान लीजिए आप 50% से जिनसे उधार परचेज करते हैं, तो अब हर एक का नाम तो याद, एक पॉइंट बुक्स ऑफ अकाउंट में किस तरह से दिखाएंगे? तो बुक्स ऑफ अकाउंट कहती है कि ये पर्सन डेटर्स होते हैं, ये पर्सन क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो आइए फिर डेटर्स क्या बोले? डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु वॉज एन अमाउंट टू द एंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल गुड्स एंड सेल। अब आप एक बात समझिए, अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंटरप्राइजेस के द्वारा, एंटरप्राइजेस अगेंस्ट क्रेडिट सेल। क्या कर रही है? क्रेडिट सेल। आप एक बात समझो,
क्या कर रहे हैं हम, क्रेडिट सेल। ठीक है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करें तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि जो डेटर्स हैं, अब देखिए डेटर कौन थे, डेटर मतलब देनदार। आप ये समझिए डेटर मतलब देनदार। कौन हुआ, देनदार हो गया, डेटर मीन्स देनदार। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं डेटर डी, देनदार, बिजनेस को जो पैसा देगा। क्या, बिजनेस को जो पैसा देगा। समझिए आप बात, बिजनेस को जो पैसा देगा। अब समझिए बिजनेस को पैसा क्यों देगा। अब भाई बिजनेस को पैसा क्यों देगा, या तो उसने लोन ले रखा है, लेकिन अभी हम यहाँ पे लोन इन सब चीज़ों की बात कर ही नहीं रहे। ठीक है ना, लोन या ये सब की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात करें सेल्स परचेज में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जब हम बिजनेस किसी पर्सन को सेल करता है, जो बिजनेस है, बिजनेस सेल करता है, बिजनेस क्या है, सेल करता है, तो जो परचेजर होता है वो बिजनेस के लिए डेटर कहलाता है। बिजनेस के लिए, बिजनेस का वो क्या है, डेटर्स है। अब बिजनेस का क्या हो जाएगा, वो डेटर बन जाएगा। ठीक है, जब हम आगे से कोई पर्सन परचेज करता है या हम किसी को सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, उधारी पे बेचते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डेटर्स। वो हमारे लिए क्या बन जाता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटर। और डेटर्स के लिए आप याद रखने के लिए डी, डेटर्स मतलब देनदार। डेटर मतलब देनदार, जो बिजनेस को पैसा देगा, देनदार हुआ ना, देने वाला। ठीक है, तो और ये बिजनेस के लिए क्या होती है, ये जो डेटर्स हैं, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। बिजनेस के लिए कौन होते हैं ये, एसेट। क्यों एसेट होता है, क्योंकि पैसा आना है, पैसा आना है। डेटर मतलब देनदार, डेटर मतलब हुआ देनदार। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स के बारे में। डेटर्स आप सबको समझ में आया। डेटर देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप रखिए डेटर्स। डेटर्स कौन होता है, देनदार। बिजनेस ऑफ पॉइंट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो बिजनेस के लिए देनदार है, बिजनेस को पैसा देगा। अब वो किस केस में देगा, जैसे कि जिसको भी हम उधार सेल करते हैं, बिजनेस किसी को भी, सामने वाले पर्सन को उधार सेल कर रहा है, सेल, यहां पे आपको ध्यान रखना है, सेल्स। हमने अपना प्रोडक्ट सेल किया, जिस बंदे ने वो प्रोडक्ट परचेज किया है, जिस पार्टी ने वो प्रोडक्ट परचेज किया है, वो बिजनेस के लिए क्या बन जाते हैं, डेटर बन जाते हैं क्रेडिट सेल के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं क्रेडिटर्स की। अब क्रेडिटर कौन होता है, लेनदार। क्रेडिटर्स कौन हुआ, लेनदार। मतलब बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, बिजनेस के लिए वो क्या है, क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब लेनदार, पैसा लेने वाला, बिजनेस से पैसा लेगा वो। अब बिजनेस से क्यों पैसा लेगा वो, या तो उसने बिजनेस को लोन दिया होगा, यहाँ पे भी लोन की बात चल रही थी, सेल परचेज की बात चल रही है। तो अब जब सेल्स परचेज की बात चल रही है, तो या तो बिजनेस से उस परचेज की होगी, क्योंकि सेल्स करते हैं तो पैसा आता है, और परचेज करते तो पैसा जाता है, परचेज करेंगे तो पैसा हमें देना होगा। ठीक है ना, तो सीधी सीधी बात है कि जो परचेज हम कर रहे हैं वो हमारे लिए क्रेडिटर कहा जाता है। अब क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या बोलती है, देखिए, क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइजेस टू whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या सर्विस। देखो क्या बोल रहा है,
देखिए अगर मैं बात करूं तो देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। क्रेडिटर डेटर परचेज और एन एंटरप्राइज टू द हुज अमाउंट एंटरप्राइज अगेंस्ट। देखिए डेट पूरी डेफिनेशन सेम है, यहाँ पे डेफिनेशन पूरी सेम है, बस क्रेडिट सेल की जगह क्रेडिट परचेज आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। समझ गए एक बात, क्रेडिट परचेज हो गया डेटर्स की, ओ क्रेडिट सेल की जगह क्रेडिट परचेज हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम किसी भी सप्लायर से जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो वो उधारी क्रेडिट परचेज ले रहे हैं। अब क्रेडिट परचेज ले रहे हैं तो वो क्रेडिटर हो गया। समझ रहे हैं बात, उधारी पे ले रहे हैं क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिटर, ठीक है। और डेटर मतलब देनदार। समझ गए बात। तो ये यहां पे बोलता है क्रेडिटर मतलब लेनदार, डेटर मतलब, देखिए आप डेटर वाला याद रख लेंगे, डेटर मतलब हुआ डी 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 से देनदार, और क्रेडिटर मतलब हुआ लेनदार, ठीक है। क्रेडिट लेनदार हो गया क्रेडिटर, ठीक है ना। तो अब डेटर में क्या होता है कि देनदार है, तो हमने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल किया होगा इसलिए वो देनदार हो गए। क्रेडिट में क्या हुआ, हमने कुछ ना कुछ परचेज किया होगा उधारी पे, क्रेडिट पे, इसलिए वो लेनदार हो गया। तो यही चीज बिजनेस के लिए, बिजनेस आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब बिजनेस के लिए क्या है ये, अगर हम बात करें बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, ये लायबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या होगी, ये लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो आइए एक हम यहां पे डिफरेंस देख लेते हैं, डेटर एंड क्रेडिटर। अब देखिए डेटर क्या है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेट, ये क्या है लायबिलिटी, ठीक है ना। अब डेटर क्या हुआ बिजनेस के लिए, कस्टमर, और क्रेडिटर क्या हुआ बिजनेस के लिए, सप्लायर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, डेटर में हम सेल्स हो गई, और क्रेडिटर यहाँ पे परचेज। जब हम कोई परचेज करते हैं तो वो क्रेडिटर बन जाता है, जब हम कोई सेल्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, डेटर। ये 3 पॉइंट है, ठीक है, जो हमने डिफरेंस के आज पढ़ा, सीधी बात है, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन होते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ इसी टाइप के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसके लिए थैंक यू, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।